कांग्रेस और इंडी गठबंधन को पीएम मोदी के 400 पार वाले नारे से भी दिक्कत है। कांग्रेस कहती है कि 400 सीटें जीतने के बाद पीएम मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे। पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद बताया कि 400 सीटों का नारा क्यों दिया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि 400 सीटें जीतने के हमारे लक्ष्य के पीछे बड़ी वजह यह है कि हम एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकार बचाना चाहते हैं। हम बड़ा जनादेश चाहते हैं ताकि उनके आरक्षण और हक छीनकर अपने वोट बैंक को देने का विपक्ष का मंसूबा नाकाम हो सके। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री वही बात कह रहे हैं जो वो बार बार दोहरा रहे हैं कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण मिल जाए और एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण जो है वो कट जाए। ये नहीं होने देने के लिए उनको 400 सीट की जरूरत है। चुनाव में मुद्दों पर बात होती है, लेकिन क्या इस चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है कि उसने झूठ की फैक्ट्री खोलकर खटाखट झूठ फैलाना शुरू कर दिया। बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी आधार के कुछ भी कहा जा रहा है। जैसे कभी कहा जाता है कि मोदी संविधान बदल देंगे। यह कहां लिखा है बॉस? किसी अपने घोषणा पत्र की बात लेकर बैठे हैं कि घोषणा पत्र में कहां लिखा है? यह कहां लिखा है कि संविधान बदल देंगे? कभी कहती है कांग्रेस कि यह देश का आखिरी चुनाव है। यह कहां लिखा है? किस घोषणा पत्र में लिखा है कि अब इसके बाद चुनाव नहीं होगा? और चुनाव नहीं कराना तो वन नेशन वन इलेक्शन पे काम क्यों हो रहा है? कभी कहती है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है तो चुनाव लड़ क्यों रहे हैं फिर? कभी कहती है कि मोदी पिछड़ों से नफरत करते हैं। पिछड़ों से नफरत करते हैं। सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में है। कभी कहती है कि मोदी आरक्षण को खत्म कर देंगे। यह किस घोषणा पत्र में लिखा है कि आरक्षण खत्म कर देंगे? और नहीं लिखा है तो क्या फेक वीडियो फैला दिया जाएगा? कभी कहती है कि आरएसएस आरक्षण खत्म करना चाहती है। यह आरएसएस ने कब कह दिया भाई? हाल के चुनाव में। यानी इकलौता टारगेट यही दिख रहा है कि जो मन में आए वो कह दो, किसी भी तरह से लोगों को भ्रमित कर दो। अच्छा, इनके फर्जी फैक्ट चेकर्स फिर इनका फैक्ट चेक नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ कह देंगे तो उसका वर्ड बाय वर्ड मिलाते हैं और ये लोग कुछ कह दें तो उसका फैक्ट चेक नहीं होता है। यानी पूरा इकोसिस्टम ऐसा लग रहा है मिल के काम कर रहा है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है। खास तौर पर आरक्षण को लेकर बार बार फेक न्यूज, फेक वीडियो वायरल करवाए जाते हैं। जैसा अमित शाह के साथ हुआ वैसा ही संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ हुआ। इस पर संघ प्रमुख ने क्या कहा है वो सुनिए। फिर आरक्षण पर फेक न्यूज फैला रही कांग्रेस खुद आरक्षण के किस मुद्दे पर घिरी हुई है और उस पर उसे जवाब देते नहीं बन रहा है वो भी बताऊंगा। मैं यहां आया कल तो मैंने सुना एक वीडियो घूम रहा है कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे कर, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। यानी संघ प्रमुख भी कह रहे हैं कि वो आरक्षण के समर्थन में और जब तक भेदभाव खत्म नहीं होता आरक्षण जारी रहना चाहिए। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने तो आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को ही घेर लिया। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को दे दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो पिछड़ों को आरक्षण का लाभ ही नहीं मिलता। सुनिए अमित शाह को, फिर आपको जामिया और एएमयू में आरक्षण की सच्चाई और कांग्रेस की सोच दोनों दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में 10 साल से चल रही है और दोनों बार पूर्ण बहुमत की सरकार मिली है। अगर भारतीय जनता पार्टी की मंशा होती कि आरक्षण को खत्म करना है तो हो चुका होता, बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहनों को गारंटी दी है जब तक भारतीय जनता पार्टी है आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं आज देश की जनता को कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर हमले किए हैं। कर्नाटक में उनकी सरकार आई, 4% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? ओबीसी का कटा। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार आई, वहां पर भी 5% माइनॉरिटी आरक्षण किया, किसका कटा? एससी, एसटी, ओबीसी का कटा। और जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी आज भी एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण से महरूम है।
देश के गृह मंत्री अमित शाह जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं और ये दोनों इस देश की प्रतिष्ठित एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन इन दोनों ही जगहों पर एससी एसटी को आरक्षण नहीं मिलता। अच्छा, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलता था, अब नहीं मिलता और उसकी वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया में 2011 तक एससी एसटी को आरक्षण मिलता था। साल 2011 में NCMEI यानी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने जामिया मिलिया को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया। कहा गया कि जामिया मिलिया की स्थापना मुसलमानों के फायदे के लिए मुसलमानों द्वारा की गई थी। अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलने के बाद एससी एसटी को मिलने वाला आरक्षण खत्म हो गया। 2011 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और उसी के दौर में जामिया मिलिया से आरक्षण खत्म हुआ एससी एसटी का, लेकिन कांग्रेस खामोश रही क्योंकि सवाल वोट बैंक से जुड़ा हुआ था। इसी तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी आरक्षण खत्म किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का केस भी आपको बताता हूं। 1981 तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिलता था। 1981 में संसद में एएमयू संशोधन बिल लाया गया जिससे एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। इस बिल के पारित होने के बाद एएमयू में पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया गया। कांग्रेस ने 1980 के चुनावी घोषणा पत्र में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा देने का वादा भी किया था। इसके बारे में बिल को संसद में पेश करते समय तत्कालीन शिक्षा राज्य मंत्री शीला कौल ने तो गर्व जताया था। शीला कौल ने कहा था कि कांग्रेस ने 1980 में प्रतिज्ञा ली थी कि एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देंगे। सोचिए, कांग्रेस घोषणा पत्र में वादा करके एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा दिला रही थी और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण को एक झटके में खत्म कर रही थी। कोई अफसोस नहीं था और यही बात देश के गृह मंत्री अमित शाह याद दिला रहे हैं कि अगर धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे तो एससी एसटी ओबीसी का ही आरक्षण जाएगा एक तरह से। कांग्रेस इस पर जवाब नहीं देती, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर झूठ फैलाने का आरोप उस पर बार बार लगता है कि मोदी और संघ वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। कांग्रेस का इकोसिस्टम जो झूठ फैलाता है उसका वॉल्यूम राहुल गांधी अपनी रैलियों से बढ़ा देते हैं। सुनिए राहुल गांधी को, फिर सुनाऊंगा कि पीएम मोदी ने झूठा नैरेटिव फैलाने वालों को क्या चुनौती दी। आज आरएसएस के जो चीफ है उनका बयान आता है कि हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। अरे, इन्होंने ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि रिजर्वेशन के खिलाफ है। जो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है सारे के सारे इनकी पार्टी में जा रहे हैं। जो भी रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है सारों को ये ले रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि भैया हम रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। और इसका लक्ष्य क्या है मैं बता देता हूं, क्योंकि ये 20-22 अरबपतियों की मदद करना चाहते हैं। अब कोई फैक्ट चेकर, कोई फर्जी फैक्ट चेकर या इधर उधर वीडियो बनाने वाले ये लोग राहुल गांधी से नहीं पूछेंगे कि कहां लिखा है बीजेपी के मैनिफेस्टो में कि वो लोग आरक्षण खत्म करने वाले हैं। कोई इनसे पलट के नहीं पूछेगा कि अगर आरक्षण खत्म ही करना था तो 10 साल में क्यों नहीं किए। कोई नहीं पूछेगा इनसे। इनको बोलने की आजादी है और फिर घूम फिर कर वही अरबपति दोस्त। कुछ दिन में मुझे लगता है राहुल गांधी ये भी बोल देंगे आपके घर में पानी नहीं आ रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आपके घर का पानी अरबपति दोस्तों को दे दिया है। गजब ही हिसाब है, हर चीज में वही एक लाइन लास्ट में ले आते हैं।